वेलकम माय फ्रेंड। आइए आज हम लोग देखते हैं बीटीसी से 8.4 के क्वेश्चंस को। और यह चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके परीक्षा में इस चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में भी कुछ प्रश्न इनसे आपको मिलेगा देखने के लिए। और आपसे यही निवेदन है कि इस चैप्टर को बनाने से पहले आप कुछ फार्मूले को अवश्य याद कर ले। और फार्मूले का जो वीडियो है इससे पहले हम डाल चुके हैं, तो आप मेरे लिंक पर जाइए और वहां से सर्च कीजिए और आप फार्मूले को पहले याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपको यह चैप्टर का फार्मूला याद नहीं होगा तो आपको समझना कठिन होगा। तो आइए अब हम ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग चलते हैं अभ्यास की ओर। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन, सेक तथा टैन को कॉट के पदों में लिखें। जैसा कि आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो उनमें से आपको साइन, सेक और टैन को कॉट के पदों में बदलना है। तो सबसे पहला लेते हैं हम लोग साइन। तो साइन ए का जब आप वैल्यू देखते हैं तो साइन थीटा बराबर आपको क्या होता है, फार्मूला जानते हैं आप लोग। साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ कॉसेक ए हो जाएगा। और कॉसेक थीटा का मान देखिए तो 1/, कॉसेक थीटा का क्या होता है आपको, कॉसेक थीटा का आप लोग पढ़े होंगे। तो कॉसेक थीटा बराबर देखिए यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर आप लोग पढ़े होंगे 1/साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर आप पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देख लीजिए। यहाँ पर हमको कॉट के पद में लाना है, तो कॉट के पद में लाना है तो ये फार्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग सेक ए का मान निकालते हैं। तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर जब आप पढ़िएगा तो होगा कॉसेक ए बटे कॉट ए। ये इसका फार्मूला है, सेक ए बराबर कॉसेक ए बटे कॉट ए। अब देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, आपको यहाँ लिखा हुआ कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट अंडर बटे कॉट ए। तो कॉट के पद में आ गया, ये देखिए सेक आ गया ना कॉट के पद में, तो ये कॉट के पद में आ गया। अब तीसरा आपको क्या है, टेन थीटा। तो टेन ए बराबर, ये तो आसान है आपके लिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉट थीटा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं अब 2 नंबर के प्रश्न को। तो 2 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। कोई त्रिभुज है, उसका कोण ए के जितने भी अनुपात होते हैं, अनुपात कितने होते हैं त्रिकोणमिति में, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक 6 होते हैं। तो उन 6 अनुपात को आपको सेक में बदल देना है, यही आपको प्रश्न कह रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया है और ABC कर दिया है, तो ये कोण ए हो गया। इस कोण ए का जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको आप सेक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पहला क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन होता है। दूसरा क्या होता है, कॉस ए होता है। ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग ए का त्रिभुज के ए कोण से चल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, टैन ए होता है। उसके बाद कॉट ए, उसके बाद आपको होता है सेक ए और उसके बाद कॉसेक ए, ये होता है। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में देख लीजिए सेक में बदलना है। तो सेक को तो हम कुछ करेंगे नहीं, सेक वाला को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि सबको तो सेक ही कन्वर्ट करना है और ये खुद सेक में है ही। तो चलिए साइन को पहले हम लोग बदलते हैं। तो साइन का, साइन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है टेन थीटा बटे सेक थीटा।
इससे पहले भी हम आपको बताए हैं कि फार्मूला आप याद करते जाइए। एक फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, इसको भी आपको याद करना होगा। हाँ, ये फार्मूला बना कैसे, तो वो भी आपको हम किसी और वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अब टेन थीटा, तो सेक तो बदलना था, तो ऊपर वाला को बदलना, ये तो सेक हो गया और ये सेक नहीं हुआ है, तो टेन थीटा बराबर आप लोग फार्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग ए कर लेते हैं क्योंकि ए से चल रहे हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए। देखिए साइन को सेक में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। उसी तरह कोसेक को कीजिएगा तो कोसेक बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा होता है ना, तो ये सेक ए हो जाएगा। ये सेक में बदल गया, टेन को बदलिएगा तो ध्यान दीजिए टेन ए बराबर हम लोग क्या लिखे थे सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यही यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए -1। टेन का फार्मूला क्या होता है सेक में, तो सेक स्क्वायर -1 होता है, फार्मूला याद रखिएगा। चलिए कॉट को देखते हैं, तो कॉट को जब बदलते हैं तो 1/10 हम लोग लिख सकते हैं ना, 1/10 थीटा, तो 10 ए कर लेते हैं, ठीक है। 1/10 ए, 1/10 ए का मान, तो 10 ए का मान देखिए अभी ऊपर लिखे हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। सेक को नहीं बदलना था, अब हम कोसेक को बदलते हैं, तो कोसेक का जो फार्मूला होता है एक फार्मूला होता है सेक थीटा बटे टेन थीटा, ठीक। तो सेक ए बटे टेन ए कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ फार्मूला जो लिखे हैं कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, तो ये सेक ए बटे टेन ए कर लिए। ए कौन से चल रहे, तो ऊपर वाला सेक रहने देंगे क्योंकि सेक में ही बदलना है। अब टेन को बदलिए, तो टेन थीटा बराबर, तो बार बार आप देख रहे बदल रहे, क्या बदल रहे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, तो ये आपको टोटल क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए देखते हैं 3 नंबर के प्रश्नों को। कहता है मान निकाले। पहला प्रश्न है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री बटे साइन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री बट प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए अब इसको एक फार्मूला आपको लिखते हैं यहाँ पर, साइन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, पर है ना इस बार फार्मूला कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यही दो फार्मूला हालांकि यहाँ पर लगेगा इसलिए यही लिखे हैं। उसके बाद आपको होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इस तरह से आप 6 फार्मूला याद किए होंगे। तो आइए इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग प्रश्न को उतार लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए इसमें से साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो पहले 63 को रख लेते हैं, बाद वाला ही हम लोग बदल देते हैं। चलिए अब इसको देखिए साइन स्क्वायर 27 है, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना आप घटाइएगा कि आपको 27 बच जाए। 90 में से कितना घटाएंगे कि आपको 27 बचेगा, तो 63 यदि हम इसमें माइनस कर देते हैं तो 90 माइनस 63 तो 27 ही हो गया। चलिए नीचे वाला को भी हम लोग क्या करते हैं कॉस को बदल लेते हैं। तो कॉस को बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर 90 में से कितना आपको है ताकि ये 17 बचे। तो देख लीजिए 90 में से हम 73 यदि हम घटा देते हैं तो कितना बचता है 17 डिग्री। अब प्लस यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए ऊपर क्या हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर आप देखिए कितना है 63, तो यहाँ पर क्या होगा कॉस 63 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए 63 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73, तो कॉस 90 माइनस 73 का मान आप क्या देखिएगा तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, थीटा की जगह हमारा यहाँ 73 है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, नीचे भी 1 हो जाएगा, अर्थात 1 1 कट के इसका 1 ही आंसर होगा। तो इस तरह से इसको हम लोग हल कर लिए।
अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न को जब आप देखिएगा, इसका जब हल करते हैं हम लोग, तो ये कितना है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री बराबर साइन 25 डिग्री इंटू कॉस को बदल देते हैं। तो 90 में से यदि हम 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपको, 90 में से अगर हम 25 घटा दें तो 65 बच जाएगा। तो ये 65 डिग्री है प्लस, यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, कॉस को रहने देते हैं और साइन को हम लोग बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ, साइन 90 माइनस 25 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन 25 डिग्री इंटू ये किस में बदल जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस यहाँ है कॉस 25 डिग्री इंटू ये बदल जाएगा, आपको देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो कॉस में बदल जाएगा तो कॉस 25 डिग्री। अब देखिए साइन 25 तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ये फॉर्मूला देख लीजिए, इसका क्या होता है 1। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर के प्रश्नों को। 4 नंबर का जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर जो आपको आंसर निकालेंगे, आप उस ऑप्शन से आंसर चिन्ह लगा सकते हैं, या नहीं तो जिस तरह से हम बनाते हैं उस तरह से भी आप अपने नोटबुक पर उतार सकते हैं। तो समझने का सबसे ज़्यादा महत्व दीजिएगा कि हम प्रश्नों के हल को समझ सके। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है 9 sec a माइनस 9 tan a बराबर है। 4 ऑप्शंस आपके बुक में दिए हुए हैं। तो इनको हल जब हम लोग करेंगे तो देखिए 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे, 9 इसमें से और 9 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये आपको बच रहा है। तो sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला आप क्या जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 9 गुना इसका मान कितना हो गया 1, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, इजी था, बस आपको फार्मूला केवल याद रखना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा सा हमको हल करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पर हल करते हैं, ध्यान दीजिए। इसका हल देखिए 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अब प्लस सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब इसको बदलते हैं हम लोग। 1 प्लस कॉट है तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, अब माइनस है, माइनस कोसेक बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। ये सब फॉर्मूला है। देखिए tan का मान साइन बटे कॉस होता है, सेक का मान 1 बटे कॉस होता है, कॉट का फार्मूला क्या होता है कॉस बटे साइन, और सेक का फार्मूला 1 बटे साइन। तो ये फार्मूला है, इसलिए आपको हम बोले कि फार्मूला पहले याद कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा, फार्मूले को अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आपको यह चैप्टर कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको अगर चैप्टर बढ़िया से समझना है, अच्छे तरह से जानकारी लेना है, तो आप फार्मूला को बस याद कीजिए, क्योंकि आपको परीक्षा में इन चैप्टर से कुछ प्रश्न अवश्य रहेंगे। तो आइए देखते हैं, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक और इसके नीचे नहीं कुछ तो एक लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस, लघुत्तम कॉस आ गया, एलसीएम किसका। अब यहाँ कॉस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। इसको भी कीजिए तो यहाँ पर क्या एलसीएम आ रहा है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा एलसीएम आ गया तो साइन को 1 से गुना कीजिए तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर साइन और कॉस को गुना करेंगे क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे वाला। ऊपर वाला में देखिए आप लोग, ये वाला जो पद है जोड़ में है, ये वाला भी पद ये आपको यहाँ घटा है और यहाँ भी घटा है,
-1 अर्थात अगर इस पूरे को a हम ले तो a प्लस 1 हो जाता है, अर्थात 1 की जगह b मान लेते हैं। और इस पूरे साइन और कोस को a लिए है तो यहाँ a हो जाएगा और यहाँ माइनस b हो जाएगा। तो क्या होता है देखिए फॉर्मूला आपके माइंड में आ रहा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। क्यों? तो ये आप a लिए और इसको हम a माने तो a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब इसको जब आप तोड़ते हैं, ध्यान दीजिए, इसको आप जब तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बचा रहा है, प्लस 2 साइन थीटा बटे इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1 बटे ये आपको क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये ना हो रहा है। अब आप इसमें देखिए तो इसका मान कितना होता है 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1। तो साइन, या इसको ऐसे कहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो 1 लिख दिए, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1 बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तब देखिए ये 1 और ये 1 कट गया तो क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये दोनों कट गया तो क्या बचा आपको 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपको 2। तो 2 जिस ऑप्शन से में हो आप उसको लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 जो है आपको सी नंबर में है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसमें आप 9 जो है वो आपको बी नंबर में है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर का। 3 नंबर में देखिए क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। तो सेक को जब बदलिएगा तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा प्लस साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और ये इंटू में कितना है 1 माइनस साइन थीटा। तो साइन ए लगा हुआ है तो हम लोग करते क्या है, सब जगह ए लगा लेते हैं। थीटा लिखने का हम लोग को थोड़ा सा अभ्यास है तो ज़्यादातर थीटा ही लिखा जाता है। चलिए अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, कॉस ए ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और गुना में यहाँ पर क्या है, ये ऊपर ही गुना होगा ना, इसके नीचे में कुछ एक लगा सकते तो ऊपर ही जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो 1 माइनस साइन ए, ठीक। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ये फार्मूला जाएगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। और साइन स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा ना, कॉस स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ गया कॉस ए। तो ऊपर देखिए कॉस स्क्वायर है तो कॉस ए इंटू कॉस ए बराबर कॉस ए, ये दोनों कट गया तो क्या बचा आपको कॉस। तो कॉस ए यही आपका आंसर हुआ। और ये कॉस ए आपको ऑप्शंस नंबर डी में है तो यहां पर आप लिख लीजिए डी इसका आंसर हुआ। अब देखिए 4 नंबर का हम बनाते हैं। तो 4 नंबर के लिए देखिए यहीं पर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1 प्लस 10, तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला हम यहाँ पर पहले आपको लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और नीचे कॉट वाला है तो इसका भी फार्मूला हम लिख ही लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ध्यान दीजिए 1 प्लस 10, तो देखिए अगर ये -10 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर ये कॉट को उधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना। तो अब 1 प्लस 10 थीटा है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए। अब 1 प्लस कॉट, देखिए तो 1 प्लस कॉट बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब आइए सेक का फार्मूला बताइए, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा
कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, और कोसेक का होता है 1/sin, तो 1/sin स्क्वायर, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो 1/cos स्क्वायर ए गुना, ये उलट जाएगा तो ऊपर चले जाएगा sin स्क्वायर ए बटे 1, तो ये क्या आ जाता है sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, तो क्या होता है इसका sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा। अब tan थीटा यही आपका आंसर हुआ, और tan थीटा आपको ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, हमारा प्रयास आपको कुछ न कुछ ज्ञान देता है, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम कभी वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सके, और अपने मित्रों में भी इसे शेयर करें, ताकि आप जिस प्रकार लाभान्वित हुए वो भी लाभान्वित हो सके।